भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल में करीब 18 साल बाद ओल्ड पेंशन को बहाल करने पर बैठकों का दौर तेज हो गया है। वित्तीय विभाग में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इस मुद्दे पर कोई बैठक न हो। सभी विकल्पों को स्टडी करने के बाद राजस्थान मॉडल को ही अपनाने पर सहमति बन रही है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। नए साल में ही कर्मचारियों को ये राहत मिलेगी। वित्तीय विभाग के पास वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब जैसे 4 तरह के मॉडल उपलब्ध हैं। सबसे आसान पंजाब का तरीका है, जिसमें स्कीम के बाद में घोषित करने का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारियों को बिना समय गवाए लाभ देने का फॉर्मूला राजस्थान का है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी यही निर्देश दिए हैं कि एनपीएस में जा रहा कंट्रीब्यूशन रोककर ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। यदि ऐसा करना है तो 2 सवाल वित्तीय विभाग के सामने हैं, जिन पर आजकल चिंतन चल रहा है। पहला ये है कि क्या कंट्रीब्यूशन के तौर पर जा रहे 1632 करोड़ में से राज्य सरकार के शेयर के 952 करोड़ किसी कॉर्पोरेट फंड में रखे जाएं या ट्रेजरी में ही रहने दें। ओल्ड पेंशन पर हम हर उपलब्ध विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ये सरकार की कमिटमेंट है और कैबिनेट जो फैसला करेगी वही अंतिम होगा। वित्तीय विभाग भी सभी तरह के विकल्प कैबिनेट के सामने रखेगा। कोई कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए वर्तमान नियमों और अधिनियमों को भी स्टडी किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन के झगड़े में झारखंड में एक नई प्रगति हुई है। वहीं सरकारी कर्मचारी ही एनपीएस कंट्रीब्यूशन को वापस लेने के लिए हाई कोर्ट चले गए हैं। इस केस में राज्य सरकार से भी कोर्ट में रिप्लाइंग फाइल करने को कहा है। इसके बाद पता चलेगा कि केंद्र सरकार से भी इसमें जवाब लिया जाता है या नहीं। हिमाचल के वित्तीय विभाग ने भी इस केस की डिटेल्स मंगवाई है, ताकि इसे भी स्टडी किया जा सके। झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जिसने अपनी नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि यदि केंद्र सरकार से पैसा वापस नहीं आया तो राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन एकदम रोक देने से इस कंट्रीब्यूशन के तौर पर भारत सरकार में जा चुके 7600 करोड़ का क्या होगा। अब तक केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय में हुई चर्चा में इतना साफ हो गया है कि ये पैसा वापस कर्मचारियों के ही खाते में आएगा और एक तरफ कंट्रीब्यूशन रोकने के बाद जा चुका पैसा लैप्स नहीं होगा। ये पैसा संबंधित कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसे वापस मिल जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉल सिर्फ 20% राशि का संभव है, जबकि 80% राशि पेंशन के रूप में कन्वर्ट होगी। लेकिन इसी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन का लाभ देने के लिए इस पैसे को भी वित्तीय विभाग को कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए बीच में कुछ लीगल मुद्दे भी हैं। ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद 2004 के बाद अब तक एनपीएस में रिटायर हो चुके कर्मचारियों के एरियर और कम्यूटेशन पर भी कैबिनेट को फैसला लेना है। इतना तय है कि एनपीएस में रिटायर हो चुके कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।